वेलकम टू माय चैनल एनर्जी मैफी। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी लेक्चर 1 देखा था। अभी प्रोबेबिलिटी लेक्चर 2 है मैथमेटिक्स में, एक्सरसाइज 16.2। उसके पहले कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे सैंपल स्पेस और प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन। अब हम लोग पहुँचे इवेंट, घटना जिसको कहा जाता है। तो घटना हम क्या कहते हैं? द सेट ऑफ पार्टिकुलर आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। जो सैंपल स्पेस है और अभी जो घटना है इसको हम ई से लिखते हैं, कैपिटल ई से। और जो इवेंट होता है वो हमेशा सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। यानी सैंपल स्पेस में जो कुछ भी उस सेट में होते हैं उन्हीं से जो भी दूसरा सेट बनाया जाएगा वही हमेशा इवेंट होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझ पाएंगे अच्छी तरह से, जैसे कि एक सिक्के को उछाला, तो जब सिक्के को उछाला तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा ये समझने की कोशिश करें आप। जब सिक्के को उछाला तो सैंपल स्पेस बन गया S इज इक्वल टू, आपने देखा H और T। आप इसके पहले इसे जान चुके हैं। अब इसमें से हम घटना कंसीडर करते हैं। घटना हम ई कंसीडर करते हैं और ई क्या है? जब सिक्के पर हेड आ जाए तो इसे हम लिखेंगे H, इसका सेट हम बनाएंगे तो H हो जाएगा। तो आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि H जो एलिमेंट है वह पहले से S में है, तो यहाँ पे E द सबसेट ऑफ S है, तो E एक घटना हो गई, एक इवेंट हो गया। इसी तरह से अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ये सैंपल स्पेस में एलिमेंट होंगे और इसमें से किसी भी एक या दो या जो भी हम तय करें, जैसे कि 4 ऊपर आने की घटना, तो E इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि 4 S में शामिल है, तो E हमेशा इज द सबसेट ऑफ S होगा। ये घटना है। तो कोई भी पार्टिकुलर आउटकम्स है, कोई पार्टिकुलर रिजल्ट का जो सेट होता है, जब कोई रैंडम हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका जो कोई पार्टिकुलर रिजल्ट हो उसका जो सेट बनेगा वही हो जाती है घटना। अब अगर हम देखें तो जो घटना है वह 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले है इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। ध्यान दीजिएगा, इम्पॉसिबल इवेंट क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट ये है कि जैसे हमने एक सिक्के को उछाला और हम ये कहें कि हम ऐसी घटना को कंसीडर करते हैं जिसमें ना तो हेड आएगा ना तो टेल आएगा। ये कभी संभव नहीं है कि अगर आप एक सिक्के को उछालते हैं तो हेड या टेल में से कोई आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक हमें रिक्त समुच्चय मिलेगा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे दिखा दिया गया, पहले आपको बता दिया गया कि फाई इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। हमेशा फाई क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट होता है। अच्छा, अब हम ये कहें कि हेड या टेल दोनों आने की घटना को हम कंसीडर कर लेते हैं, यानी ई हम यहाँ पे ले लेते हैं EH ऐसे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे E इज इक्वल टू S है, तो ये टोटली सैंपल स्पेस के बराबर हो गया। तो एक्चुअली जो सैंपल स्पेस है वो श्योर इवेंट होता है। रीजन क्या है कि जैसे सिक्के को उछाला तो हेड या टेल तो जरूर इसमें से कोई ना कोई तो जरूर ही आना है, हर हाल में आना है। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, हिंदी में इसको कहेंगे संभव, असंभव तथा निश्चित घटना। हिंदी में क्या कहेंगे? असंभव तथा निश्चित घटना। ऐसी घटना जिसके घटित होने की संभावना ना हो, असंभव हो, उसको हम असंभव घटना कहेंगे। और जिसके घटित होने की संभावना निश्चित हो उसको हम निश्चित घटना कहेंगे। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा प्रकार है सिंपल इवेंट। दैट्स इवेंट विच हैज ओनली वन sample point, only one element is called simple event। सरल घटना इसको हिंदी में कहेंगे, जिसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट होता है, उसको हम सरल घटना कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए S इज इक्वल टू ST, सिक्के को उछालने पर S का मान SHT होगा। इसमें से एक कंसीडर हमने कोई घटना कर लिया, हेड ऊपर आने की घटना। तो इसमें आप देख रहे हैं केवल एक ही एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पे E क्या है? एक सिंपल इवेंट है। E इज ए सिंपल इवेंट। ऐसे ही अगर हम पासे को उछालते हैं
और पासे को उछालने पर 1 2 3 4 5 6 ये एस होगा, और उसमें से 2 ऊपर आने की घटना, तो E इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है, इसलिए ये हो जाएगा आपका सिंपल इवेंट। तीसरे नंबर पर है कंपाउंड इवेंट, मिश्र घटना जिसको कहा जाता है। तो द इवेंट विच हैज मोर देन वन सैंपल पॉइंट इन more than one simple point thus is called compound event। मतलब ऐसी घटना जिसमें एक से अधिक अवयव हों उसको हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं। जैसे देखा, अब हम यहाँ पे यस इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, अगर हमने एक पासे की बात किया, पासे को थ्रो किया, तो यहाँ पर जो सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 एंड 6 ये हो गया। अब इसमें हम बात करते हैं कि 2 से अधिक, 2 से बड़ी संख्या पासे पर आने की घटना। तो 2 से बड़ी संख्या तो 1 होगा नहीं, 2 से बड़ी है तो 2 नहीं होगा, तो 2 से बड़ी है तो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। अब आप यहां देख पा रहे हैं कि एक ऐसी घटना यहां पे हमने कंसीडर कर लिया जिसमें एक से अधिक एलिमेंट है, इसमें कई एलिमेंट है, 4 एलिमेंट हैं, जबकि सिंपल घटना होने के लिए केवल एक ही एलिमेंट होना चाहिए। अगर हम ये कहते हैं एक घटना E1 बना लिया, एक घटना E2 हमने बना लिया, और E2 हम ये कह रहे हैं कि इसमें 3 ऊपर आने की घटना, तो E2 में एक ही एलिमेंट होगा 3। तो यहाँ आप देखें तो E1 होगा, यह कंपाउंड इवेंट हो जाएगा, मिश्र घटना हो जाएगा, और जो E2 है यह सिंपल इवेंट हो जाएगा, यानी सरल घटना हो जाएगा। तो इस तरह से घटना 3 तरह की होती है मुख्य रूप से। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये आप देखें अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में आप देख लें पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट, दूसरे नंबर पर है इवेंट E1 एंड E2। अगर 2 इवेंट हम ले लें, एक E1 है एक E2 है, और कहीं पे हमें दोनों की एक साथ कंसीडर करना हो तो उनके बीच में एंड आएगा, तो इसको मैथमेटिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से 2 घटना है E1 E2, दोनों में से एक E1 या E2 को टेकअप करना हो तो मैथमेटिकली इसको कैसे कंसीडर करना है, कैसे लिखना है। इसी तरह से E1 बट नॉट E2। अब आप देखें यहां ध्यान दें, सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट की बात करते हैं। तो आप इसके पहले सेट थियरी में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट पढ़ चुके हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है कि द एलिमेंट which does not belongs to a, the element which does not a set, which the element which does not belong to a set is called complement of set। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर हम देखें, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसीडर किया है S इज इक्वल टू दिस, तो E1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो E1 का कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट को आपको पता है कि डैश से लिखा जाता है, या हमने यहाँ पे E ले लिया तो E डैश हो गया, या EC कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे इस घटना का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, which the elements which does not belongs to E is called complement of। देखें ध्यान से, हम ऐसा सेट कंसीडर करेंगे जिसके अवयव E में ना हो। तो आप देखिए 3 4 5 6 को छोड़ दीजिए, 3 4 5 6 को छोड़ दिया तो बचा क्या, 1 2। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ध्यान से देखना आप, जैसे हमने यहाँ पर वेन डायग्राम से समझने का प्रयास किया, हमने सैंपल स्पेस बना लिया, और इसमें आप ध्यान दीजिएगा हमने 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले लिए, 1 2 3 4 5 6, ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस हो गया। अब इसमें एक घटना है ये 3 4 यानी 3 4 5 6 जिसमें है ऑलरेडी, तो 3 4 5 6। अब देखें आप ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका ये पूरा का पूरा E, ये हो गया E, घटना हमने डिफाइन कर। तो अब E डैश क्या है, E को छोड़कर बाकी सब, तो E को छोड़ने के बाद जो बचा, क्या बचा 1 2, यही हो गया E डैश।
तो इस तरह से ई डैश को कंसीडर हम करते हैं। और ई डैश का मतलब होता है सेट थियरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एस माइनस ई, एस के ऐसे अवयव जो ई में ना हो। अब हम इस 2 नंबर पे आ जाते हैं, इवेंट E1 और E2। E1 और E2 अगर है, दोनों को एक साथ लेने के लिए आप सेट थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि जो इंटरसेक्शन आप पढ़े, E1 इंटरसेक्शन E2 का मतलब ही होता है E1 और E2। तो इस तरह से E1 और E2 दोनों में जो कॉमन होंगे वह E1 इंटरसेक्शन E2 में होंगे। इसी तरह से E1 यूनियन E2, E1 R E2 का मतलब क्या होता है, U1 यूनियन E2 हो जाता है। इसी तरह से आगे जब बढ़ेंगे, E1 बट नॉट E2, E1 चाहिए लेकिन E2 नहीं चाहिए, मतलब क्या हुआ, E1 माइनस E2। सेट का डिफरेंस भी आप पढ़ चुके हैं, E1 माइनस E2। और E1 माइनस E2 का मतलब होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E1 चाहिए और E2 नहीं चाहिए, E1 इंटरसेक्शन E2 डैश, मतलब हमें E1 का एलिमेंट चाहिए और E2 का एलिमेंट नहीं चाहिए। ई डैश का मतलब E2 के एलिमेंट उसमें नहीं है। तो इस तरह से जहां जरूरत पड़ेगी इसका उपयोग हम कर लेते हैं क्वेश्चंस में। और जनरली ये सारी चीजें आप सेट थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो 4 हमने यहाँ पे 4 ऑपरेशन हमने दिखा दिया। अभी कुछ और आगे हम आपको बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो जस्ट ले लें, तुरंत हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दें, अगला जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसमें देखें एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसको हिंदी में कहते हैं अपवर्जी घटनाएं। तो इसमें डेफिनेशन हमने लिख दिया, बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखा, द इवेंट्स विच हैव नो कॉमन एलिमेंट्स आर कॉल्ड एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यानी तमाम इवेंट्स हैं जिनमें आपस में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो वह एक्सक्लूसिव एलिमेंट कहलाए जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे हम लोगों ने एक पासे को फेंका, एक पासे को एक डाई को थ्रो करने के बाद जो सैंपल स्पेस बनता है आपको पता है 1 2 3 4 5 6, ये सैंपल स्पेस के एलिमेंट हो जाते हैं। अब इसमें हम कुछ घटनाओं को लेते हैं, जैसे E1 एक घटना कंसीडर करते हैं। और E1 हम ये ऐसा कंसीडर करते हैं कि पासे के ऊपर 2, ठीक है, E1 क्या है, जो 2 आना, तो ये हो गया आपका 2 आर आउटकम्स क्या है, 2 है, 2 पासे के ऊपर आया। E2 हम मान लेते हैं 3 आ गया। तो अब जरा ध्यान दीजिए, ऐसे जितने भी हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे अलग अलग, यानी यहाँ पे जितने सिंपल इवेंट्स बनाएंगे वो सभी आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाएंगे। रीजन क्या है कि अगर हम E1 इंटरसेक्शन E2 निकालना तो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो एक्सक्लूसिव होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उनका जो इंटरसेक्शन हो वह क्या हो, 5 हो, यानी वो जो सेट है वो डिसज्वाइंट हो, ज्वाइंट सेट ना हो, तो उनको हम आपस में क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव। और दूसरा एक और डेफिनेशन आप जान सकते हैं कि ऐसी घटना जिसके घटित होने के बाद फिर बाकी घटनाओं के घटित होने का कोई चांस ना हो। जैसे आप परीक्षा में बैठे तो फेल होंगे या पास होंगे, तो फेल होने की जो घटना है वो पास होने की घटना की अपवर्जी है। अगर आप फेल हो गए तो फिर पास नहीं होंगे, अगर आप पास हो गए तो फिर फेल नहीं होंगे। इसी तरह से सिक्के को उछाला, अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, टेल आया तो हेड नहीं आएगा, तो हेड आना या फिर टेल आना, ये दोनों परस्पर अपवर्जी घटना है। इसी तरह से अगर हम एक पासे को एक यानी डाई को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 में से किसी एक संख्या के ऊपर आने की जो घटना है वह बाकी सभी के लिए अपवर्जी है क्योंकि कोई भी एक संख्या अगर ऊपर आ गई तो बाकी किसी भी संख्या के फिर से ऊपर आने की कोई संभावना नहीं है। तो इस तरह से एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट है जिसको हम हिंदी में कहते हैं निःशेष घटनाएं। तो इसका भी बहुत सिंपल सा डिफिनेशन हमने बनाया। यहाँ देखिए हमने इंटरसेक्शन की मदद से डिफिनेशन दिया है और यहाँ पे यूनियन की मदद से, द इवेंट्स विच यूनियन इज इक्वल टू ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एक्सॉस्टिव
इवेंट्स। जैसे मान लीजिए यहाँ हम कुछ इवेंट कंसीडर करते हैं, जैसे देखिए वही एग्जाम्पल हम यहाँ भी लेते हैं। एक पासे को फेंका गया, थ्रो किया गया, तो सैंपल स्पेस बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बन जाएगा। अब इसमें हम क्या करें, ध्यान देंगे, अगर हम इवन कंसीडर करते हैं 2 से बड़ी संख्या ऊपर आने की घटना, तो 3 4 5 6 हो जाएगा। E2 हम कंसीडर कर लेते हैं 3 से छोटे या 3 के बराबर आने की घटना, तो 1 2 3 ऐसे हो गया। ऐसे E3 हम कंसीडर कर लेते हैं, बहुत सारी घटनाओं को हमने कंसीडर किया और इसमें है 4 ऊपर आने की घटना। अब इनका अगर हम इवन यूनियन E2 यूनियन E3 निकालने की कोशिश करें, तो यूनियन ऑफसेट पहले आप जानते ही पढ़ चुके, इनका यूनियन ले लीजिए तो आपको पता है क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 मिल जाएगा, यानी पूरा का पूरा यस। तो इनका यूनियन, ये तमाम सेट ऐसे हैं जिनका यूनियन यस के ही बराबर हो गया, तमाम इवेंट्स ऐसे हैं जिनका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर हो गया। तो ये सारे जो इवेंट्स हैं ये क्या कहलाएंगे, आपस में एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाएंगे। अब ये समझ गए होंगे आप, इसे स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। आप ध्यान दें, एक्सरसाइज 16.2 का पहला जो क्वेश्चन है, डाइस रोल्ड, let E be the event, dice was 4 and F is the event, the die shows even number. Are E and F mutually exclusive? ये जानना है कि E और F क्या एक्सक्लूसिव होंगे। सीधा मामला ये है कि एक डाई को थ्रो करने पर 1 2 3 4 5 एंड 6 आएंगे। E कौन सी घटना है जिसमें कह रहा है कि डाइस वाज 4, यानी 4 आ गया यहाँ पे। और F क्या है, F क्या है, F में क्या कह रहा था, F इज सोन इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन कौन इसमें है, 2 है, 4 है और 6 है। क्या पूछा है कि और F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो हमने आपको बताया था कि हम क्या निकाल लेंगे, तुरंत इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। अगर इंटरसेक्शन 5 आ जाता है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, नहीं आता है तो नहीं होंगे, बहुत सिंपल सा मामला है। ये देख रहे हैं आप, इसमें 4 आ गया, दिस इज नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब आंसर क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, E एंड F आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये आंसर आप लिख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डाई शोज डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। अब ध्यान दीजिए, ए क्या है, ए नंबर लेस देन 7, सारा आप नोट कर लेंगे, हम पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ देखें, डाई को जब हम थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस ये बन जाएगा। अब इसमें एक इवेंट ये कंसीडर कर रहा है कि नंबर लेस देन 7, 7 से छोटी संख्या, तो सब पूरा का पूरा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ये कंप्लीट आ जाएगा। बी क्या है, ये नंबर ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7 कुछ आएगा ही नहीं, आपको पता होना चाहिए क्योंकि डाई पे 6 तक ही। सी क्या है, ए मल्टीपुल ऑफ 3, 3 का मल्टीपुल एक 3 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। डी क्या है, ए नंबर लेस देन 4, 4 से छोटा, 1 2 3 हो जाएगा। इसके बाद ई एन इवेंट एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा इवन नंबर एक ही है भाई, 6 है। एफ क्या है, नंबर नॉट लेस देन 3, 3 से छोटा ना हो, 3 से छोटा ना हो, 3 से जो छोटा ना हो वह 3 के बराबर हो सकता है और 3 से बड़ा भी हो सकता है। 3 4 5 6 ये आ जाएगा, 3 से छोटा ना हो। तो इसमें कोई भी 3 से छोटा नहीं है, 3 के बराबर है या फिर 3 से बड़ा है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। अब ये ए यूनियन बी पूछा, मैंने आपसे बताया था कि ए यूनियन बी का मतलब ए एंड बी होता है, ए और बी होता है, जो पहले डिस्क्राइब कर सेट थियरी में सारा पढ़े हुए हैं। बस सिंपली सेट का यूनियन है ये।
ए और बी में यूनियन जब आप लेंगे 5 है और ये पूरा पूरा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, कंप्लीट एस के बराबर आ जाएगा। ए और बी का इंटरसेक्शन ले लेंगे, खाली मिल जाएगा यानी 5 मिल जाएगा। बी यूनियन सी ले लेंगे, बी यहाँ पे सी यहाँ पे, दोनों का यूनियन ले लेंगे, तो ये चूंकि 5 है इसलिए 3 6 ही आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं सीधे सीधे ये सी ही आ जाएगा। ई इंटरसेक्शन एफ लेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसी तरह से बाकी भी अपने से आप करने की कोशिश करेंगे, कहीं प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कह रहा है कि एक दो पासों को एक साथ फेंका गया और इसमें जो दिया गया है कुछ इवेंट्स कंसीडर किए गए हैं, जिसमें से पहले दो पासों को जब एक साथ फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस की बात देखिए क्या होगा। मैंने आपसे बताया था कि दो पासों के लिए 1 2 3 4 5 6 एक पासा हो गया, फिर दूसरा पासा फेंका, एक पासे को 2 बार फेंका या दो पासों को एक साथ फेंका, दोनों का मतलब एक होता है, आप ध्यान में रखेंगे। दोनों के सैंपल स्पेस एक बन जाएगा। तो अब हम यहाँ सैंपल स्पेस बनाते हैं, ध्यान से समझें। ऐसा करते हैं, हम सैंपल स्पेस को यहाँ बना देते हैं, यस इज इक्वल टू, खूब ध्यान से देखें। तो अब इसमें एक बड़ा सा सेट हम डिफाइन कर लेते हैं इस तरह से। तो अब आपको पता है कि 1 के साथ सबका करस्पॉन्डेंस ऐसे देखते जाएंगे, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ, इसी तरह से सबका करस्पॉन्डेंस बारी बारी से देखा जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, 1 के साथ अगर हम देखते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरह से 2 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरह से 2 के साथ मिलेगा 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरह से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6। इसी तरह से 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। और लास्ट में 6 1 6 2 और 6 3 6 4 और फिर 6 5 एंड 6 6 ऐसे बन जाएगा। तो एस में इतने सारे एलिमेंट्स आने, 36 आएंगे टोटल। अब इसके बाद ए क्या है, ध्यान से समझना है आप। ए क्या कह रहा है हम यहाँ डिफाइन करते हैं, द सम इज ग्रेटर देन 8। अब हम ऑर्डर्ड पेयर खोजेंगे जिसमें सम ग्रेटर देन 8 होगा। पहले वाले हम इस लाइन में पूरा देख लेते हैं। तो 6 1 7 हुआ, इसमें किसी में भी 8 से बड़ा सम नहीं आने वाला। 6 2 8 हो गया लेकिन 8 से बड़ा नहीं हुआ, तो ये दो लाइन पूरी छूट गई। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। अब आइए 3 5 8 होगा लेकिन 3 6 9 हो जाएगा। तो एक हुआ 3 6, खूब ध्यान से समझिए। उसके बाद हम 4 यहाँ पे पहुंचेंगे तो 4 4 8 हो गया लेकिन 4 5 9 हो गया। 4 5 और ये 4 6, तो 4 5 एंड 4 6। ये दोनों का सम, दोनों में सम क्या है, 8 से बड़ा है। 5 1 5 2 5 3 8 हुआ। अब यहां से आगे ये तीनों हो जाएंगे 5 4, तो 5 4 5 5 एंड 5 6, तीनों हो गए। और जब हम यहां बढ़ेंगे तो इसके आगे ये सब हो जाएंगे। मतलब ये हुआ, यहां से हम लिखेंगे 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ये सब में जो सम है
वह ए से बड़ा है। इस तरह से ए को हमने डिस्क्राइब कर दिया। अब इसके बाद नंबर आता है बी को डिस्क्राइब करते हैं। जरा ध्यान दीजिए, बहुत मजेदार होता है, सेट थियरी भी और साथ में प्रायिकता भी, दोनों का उपयोग भरपूर हो रहा है इसमें, देखते जाएं आप। अब बी में हम आ गए। बी में क्या कह रहा है, टू ऑकर्स ऑन आइदर डाई, किसी न किसी एक पर टू हो। बहुत सिंपल सा मामला है, आप देखें ये पूरा का पूरा सब में टू है इस लाइन में, और इस लाइन में भी कंप्लीटली टू है। ध्यान दीजिएगा, इस पूरे लाइन में कंप्लीटली टू है, तो हम इसी को लिख डालेंगे। किसी न किसी एक डाई पर जरूर टू है। तो अब शुरू कहाँ से करते हैं, हम पहले लिख देते हैं 1 2 और उसके बाद ये वाली लाइन हम पूरा ले लेते हैं। तो अब ये आपका हो गया 2 1 और 2 3 2 4 2 5 2 6, यह लाइन हमने कंप्लीट कर दिया। अब ये बचा है यहां से इधर वाला 3 2 4 2 5 2 एंड 6 2, ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद आगे सी को डिस्क्राइब करते हैं। सी को देखा आप, तो इसमें द सम इज एट लिस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन उनका जो सम है कम से कम 7 होना चाहिए, यानी 7 से बड़ा ही होना चाहिए। 3 का मल्टीपल अगर हम लोग खोजना शुरू करेंगे तो इसमें देखिए कोई भी 3 का, यहाँ देखिए 3 का मल्टीपल मिल गया 1 और 5 ऐड करेंगे 6 हो गया, और वह 6 3 का मल्टीपल है, लेकिन वह 7 से छोटा है। एटलीस्ट 7 होना चाहिए, कम से कम 7 होना चाहिए, ये नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे, इसमें भी कहीं न कहीं मिलेगा 2 4 6 हुआ, फिर वही कंडीशन यहाँ भी लागू हो गया। इसमें जब हम आगे आएंगे तो 3 and 6 दिस इज 9, 9 इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड ग्रेटर देन 7, तो 3 6 एक हो गया आपका, ध्यान देंगे 3 6 हो गया। उसके बाद फिर हम इसमें बढ़ेंगे, ये देखिए 4 5, द सम ऑफ 4 5 इज 9 एंड 9 इज ग्रेटर देन 7, इट इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 3, यानी 4 5 हो गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 4 5 तक हम लोग यहाँ तक पहुंच गए थे, इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ 5 4 हो जाएगा, 5 4 वही कंडीशन यहाँ भी लागू हो गया, और बाकी इसमें कोई भी नहीं होगा। फिर हम इसमें आएंगे 6 1 6 2 एंड 6 3, तो 6 3 9 हो गया, कंडीशन लागू हो गया, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 4 6 5 6 6 पर लागू हो जाएगा फिर से, तो ये आपका आ गया 6 6। तो सारा हमने निकाल दिया। बहुत मजेदार है, आप भी ऐसे करें, अपने से भी करने की कोशिश करें कुछ क्वेश्चन को इसी तरह से। अब देखिए इसमें फिर देखिए यहाँ पूछा है एक और क्वेश्चन, which pairs of these events are mutually exclusive। कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हम आपको बताया गया था कि जिनका इंटरसेक्शन 5 हो जाए। हम चेक करते हैं ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, खोज लो भाई इन दोनों में कोई कॉमन पोर्शन। मुझे नहीं लिखा, आपको दिखा है तो लिखना, कोई नहीं है। इसके बाद ए और सी में देखो दिख गया सीधे सीधे, तो इसलिए ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। अब बी और सी को देखते हैं, तो बी और सी में भी मुझे नहीं दिखा, आपको दिखेगा तो आप देखेंगे, लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी इज आल्सो इक्वल टू 5। तो ए और बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो ए और बी होंगे और बी और सी होंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर 5। तो अब इसमें देखिए दिया गया कि एक सिक्के को, 3 सिक्के को उछाला गया, और बाकी ये क्वेश्चन में कुछ इवेंट्स के विषय में पूछ रहा है जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले 3 सिक्कों को उछाला गया, तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, पहले हम लोग ये देखा। तो हमने आपको तरीका पहले भी बताया है, फिर से एक बार देख लीजिए। एच के साथ हमें बनाएंगे तो एच 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 हो गया, उसके बाद फिर एच के साथ एच, और फिर टी एच एच टी, फिर से एच के साथ टी हो जाएगा, ये वाला एच टी एच,
और उसके बाद फिर से HTT, फिर से हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ लिख लेते हैं T के साथ THH, तो THH, और इसके बाद देखें THT, और फिर इसके बाद देखें TTH, और उसके बाद TTT। तो इस तरह से ये बन गया आपका सैंपल स्पेस कंप्लीट हो गया। अब हम इन इवेंट्स को डिस्क्राइब कर, पहला जो पूछा है 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 2 इवेंट्स ऐसा हम इसमें से डिस्क्राइब करना है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो यानी अपवर्जी हो। आप देखते जाइए। तो हमने अपवर्जी के विषय में डिफिनेशन बताया गया था कि उसका इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, यानी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना। तो कोई ऐसा उठा लीजिए जिसमें कोई कॉमन ही ना हो। तो हमने क्या किया, एक इसको उठा लेते हैं HHH, यानी हर हाल में सिक्के पर हेड ही आवे, तीनों पर हेड आवे और तीनों पर टेल आवे। ये 2 सेट हमने डिफाइन कर लिया, A तीनों पर हेड आवे, B तीनों पर टेल आवे। तो ये 2 इवेंट ऐसे बनेंगे जिनका इंटरसेक्शन होगा 5, यानी यह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। इसी तरह से सेकंड वाले में 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव भी हों। तो आपको बताया गया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, और एग्जॉस्टिव के लिए बताया गया था कि सबका यूनियन लेने के बाद फिर हमें सैंपल स्पेस ही मिल जाता हो। तो आप देख रहे इसमें हमने क्या किया, वही फिर से ले लिया, एक तो TTT ले लिया और एक इन्हीं 2 सिक्कों पर हमेशा टेल आ जाए, इसको हमने एक इवेंट डिस्क्राइब किया। देखिए इसमें भी 2 टेल है, इसमें भी 2 टेल है, इसमें भी 2 टेल है, और यहां देखिए इसमें कम से कम 2 सिक्कों पे हेड आ जाए, उसका एक इवेंट हमने यहां डिस्क्राइब कर दिया। अब अगर आप देखें कि A इंटरसेक्शन B निकालते हैं तब भी 5 आएगा, ध्यान दे दीजिए, A इंटरसेक्शन B निकालते हैं 5 आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिखाना है कि कौन सा था, 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो अब आइए, अब हम क्या करते हैं, A यूनियन B यूनियन C अगर ले लेते हैं, पहले तो तीनों को देखेंगे तो इसमें कोई भी कॉमन तीनों में नहीं है, इसलिए ये 5 हो जाएगा। अब अगर तीनों का यूनियन ले लेते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे, तीनों का जब यूनियन लेते हैं तो 1 2 3 4 एलिमेंट इसमें है, 3 एलिमेंट इसमें है, 7 हो गए, 1 एलिमेंट इसमें है, 8 हो गए। हमने ऐसे ही बनाया है कि सब अलग अलग ले लिया है, तो टोटल नंबर मिल गया, यानी कुल मिलाकर आपको टोटल आपको यस मिल जाएगा। इस तरह से ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी हो गए। अब बाकी जो कंडीशन है आप खुद ट्राई करेंगे। अब इसमें देखेंगे आप कि क्वेश्चन नंबर 3 6 7 एक जैसा है, डाई वाला है, 4 5 सिक्के वाला है। तो हम आपको 4 6 और 7 अपने से ट्राई करना है, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, फिर अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन हम बताएंगे। आप कमेंट जरूर करें, जो समझने में दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो। भाषा की जहाँ तक बात है, मैंने आपसे बताया कि जो 11th के छात्र 11th पढ़ चुके हैं और वो उनका प्रायोरिटी छूटा हुआ है, हिंदी मीडियम के साथ हैं, तो अपनी किताब खोल के सामने बैठेंगे और क्वेश्चन नंबर मिला के करते चले जाएंगे, बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में फिर हम आर्टिकल बताएंगे, फिर 16.3 को सॉल्व करेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा तो कुछ और एक्स्ट्रा सवाल भी हम कराएंगे। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।